हेलो राम राम सभी को। अयोध्यावासी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि जिससे आपको आगे की वीडियोज मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आता रहे। इस वीडियो में आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस कराने वाले हॉट क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्लास 10 से रिलेटेड एक वीडियो है। देखो, इस क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है आपका x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू ए बाई बी प्लस बी बाई ए। एक बार आप खुद से करने का कोशिश करना, अगर नहीं आता है तो सोल्यूशन देख लेना। चलो ठीक है, सॉल्व करें। देखो, अगर यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, तो एक काम करो, आप लेफ्ट साइड को एक साथ सॉल्व करो, राइट साइड को एक साथ। तो यहाँ पे अगर x माइनस ए का x माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x माइनस ए टू द होल स्क्वायर प्लस x माइनस बी टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यही होगा, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हुआ a से ए स्क्वायर, b से बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन गया, ए बी। चलो ओपन करते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, यही तो होगा। x माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे x माइनस ए और x माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो x का x से एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी हो जाएगा। चलो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। कॉमन लेते हैं कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक साथ, एक्स का कॉफिशिएंट एक साथ और कांस्टेंट हम एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2ax 2bx से माइनस एक्स कॉमन ले लो, माइनस 2x कॉमन ले लो, तो आ गया a प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर लिख देते हैं सबसे लास्ट में, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर यहां पे कॉमन ले रहे हो तो क्या बनेगा, एक्स प्लस बी, और लास्ट में क्या आ गया, ए प्लस बी, ए बी आ गया, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना। तो अब यहां पे क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो ए बी से, तो ए बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लिख सकते हैं 2ab एक्स स्क्वायर माइनस 2ab ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होके क्या बचा हमारे पास, क्या बच रहा है, 2ab एक्स स्क्वायर माइनस 2ab ए प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ये तो बच रहा है। ओके, एक साइड में ले आते हैं, इस पूरे टर्म को इस साइड में लेके आते हैं, देखते हैं। तो यहां पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लो आप, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2ab इधर आया तो माइनस 2ab हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। और एक्स का कॉफिशिएंट लिखो यहां पे, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट लिखते हैं, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट लेते हैं तो ये पूरा प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, कितना आएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर प्लस हुआ और फिर माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा, माइनस टू ए बी और a प्लस बी, ये आया। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। हमने क्या करा है, ये टर्म को लेफ्ट साइड में ले आए हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये इधर गया तो प्लस, और माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा, इतना करा है। अब देखो ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, माइनस यहां पे कॉमन आपको कुछ दिख रहा है, कॉमन कितना दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है हमको a प्लस बी कॉमन दिखा, और x, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहां से a प्लस बी निकल गया और यहां पे a प्लस बी निकला तो माइनस 2ab आ गया इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहां से a माइनस बी टू द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, और ये भी फिर क्या बन गया, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर बन गया है। और फिर दोनों में कॉमन कितना दिख रहा है, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर ओवरऑल कॉमन आ रहा है, तो क्या आया यहाँ पे, और साथ में x भी तो कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो कितना बचा, x माइनस कितना बच रहा है, a प्लस बी, एक्स माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। और इस टर्म को, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो बच रहा है कितना, x इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। x एक बार 0 हो सकता है और दोबारा, एक तो x इक्वल टू 0 एक आंसर आ गया, दोबारा क्या हो सकता है, x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहां से बन सकता है x इक्वल टू ए प्लस बी के। तो एक आंसर बच्चों आपका आया है 0 और दूसरा कितना आ गया, a प्लस बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, फैक्टराइजेशन करना होगा। तो क्या करते हैं अपने लोग कि a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे मल्टीप्लाई करना है आपको √2 नहीं √3 है, √3 मल्टीप्लाई बाई 2 √3 3 हुआ इंटू 2 6 हो गया, और 6 को कुछ इस तरह लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, 2 इंटू 3, और फिर उसके बाद चेंज कर रहे हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू 3, √2 इंटू √2 इंटू 3। अब देखो वही चीजें हैं, √2 2 इंटू 3 6 हो रहा है। तो एक काम करो, आप हमें b लाना है ऐड या सब्सट्रैक्ट करके, तो काम क्या कर सकते हैं, इसको इसके फॉर्मेट में लिखते हैं, इतने को एक साथ लिखते हैं और इसको एक साथ लिखते हैं, माइनस कर देंगे तो 3√2 माइनस √2 2√2 आ जाएगा। आ रहा है समझ में। तो देखो इसको चेंज कर रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं √3 एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस √2x। क्यों, क्योंकि माइनस 3√2 में से √2 जाएगा, 2√2 आ जाएगा, वो भी माइनस का, माइनस 2√3 इक्वल टू 0 हुआ। ओके, तो अब यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, √3 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि अगर आपने 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई √3, और √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2।
तो यहाँ पे √3 अगर निकाला आपने कॉमन और साथ में x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x माइनस √6 आ जाएगा। √3 बचा और √3 इंटू √2 √6 होगा, और यहाँ पे प्लस √2 कॉमन ले रहे हैं, √2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बचा x माइनस यहाँ पे 2 से निकला तो √2 बचा, √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। तो √6 इक्वल टू 0। ओवरऑल कॉमन कितना दिख रहा है, x माइनस √6, और इधर कॉमन कितना आया, √3x प्लस √2 इक्वल टू 0। इफ x माइनस √6 इक्वल टू 0 then x equal to √6, and if √3x plus √2 equal to 0 then x equal to √2/3 वो भी माइनस का, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक √6 आया, दूसरा कितना आ गया -2/√3। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो क्वेश्चन नंबर 3, if the roots of the equation b minus cx square plus c minus ax plus a minus b equal to 0 are equal, यहां पे बात आके समझ में आनी चाहिए आपको। इक्वल बोल दिया रूट्स, अगर रूट्स इक्वल है तो कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 होता है, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। चलो वही पुट कर दे, b की वैल्यू यहाँ पे कितना है, x का कॉफिशिएंट b होता है, तो b के प्लेस पे लिख सकते हैं c माइनस ए टू द होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या होता है, कॉफिशिएंट x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे b माइनस सी लिख देंगे, और c कांस्टेंट टर्म होता है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दे रखा है a माइनस बी इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। ओपन करो तो यहाँ पे c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं b का a से ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 0। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस 4b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4ac प्लस 4ac माइनस 4bc इक्वल टू 0। तो इसको कुछ इस तरह लिखते हैं, देखो 2b, एक मिनट, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, प्लस 2, देखो ध्यान देना यहाँ पे 2ac है और यहाँ पे 4ac है, तो प्लस माइनस 2ac में से 4ac जाएगा तो प्लस 2ac बचेगा, तो लिख सकते हैं इसको माइनस नहीं प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc इक्वल टू 0। अगर इसको ध्यान से देखो तो आपको ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, वो भी c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये ओपन करोगे यही आएगा c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, और अगर c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर तो c प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो यहां से 2b इक्वल टू क्या बन जाएगा, c प्लस ए, ये बन गया हमारा, यही प्रूव करना था, 2b इक्वल टू c प्लस ए। देखो क्या प्रूव, यही तो प्रूव करना था, 2b इक्वल टू c प्लस ए, ये प्रूव करना था, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द इक्वेशन
तो क्वेश्चन नोट करो एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mn(cx) प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 ऑफ x हैज इक्वल रूट्स, x के इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ पे भी कंडीशन कौन सी लगने वाली है, d इक्वल टू 0। प्रूविंग तो आ ही जाएगा, प्रूविंग पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, कंडीशन आप ध्यान दो कि कंडीशन क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है इक्वल रूट्स, जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं d इक्वल टू 0, और d इक्वल टू 0 दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और b के मैंने बोला था b कॉफिशिएंट ऑफ x है, a कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, c कांस्टेंट टर्म होता है, बस इतना ध्यान देना है। तो b के प्लेस पे रख सकते हैं यहाँ पे 2mnc होल स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे क्या होगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, c के प्लेस पे लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो आया है, ओके मल्टीप्लाई कर दो तो 4m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, पूरा एक साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन यहां पे माइनस, इधर भी माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। ओके अब इस इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया 4m स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। देखो इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर ए स्क्वायर को लिख दो 2an टू द होल स्क्वायर, 2an टू द होल स्क्वायर, ये बन गया 2an टू द होल स्क्वायर। या चेंज ना करो, पहले एक बार जो बचा है वो लिख लेते हैं। इसको लिखो, माइनस वाला एक साइड में ले आते हैं इस साइड में, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस इधर था इधर प्लस हो जाएगा, और ये है 4n स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये है 4 कॉमन कितना आ रहा है यहाँ पे 4n स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, 4n स्क्वायर और ए स्क्वायर भी कॉमन है, इधर कितना बचा 1 और इधर आ गया एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू आया 4n स्क्वायर सी स्क्वायर, 4n स्क्वायर सी स्क्वायर, ये है। तो अगर ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे कॉमन कैंसिल आउट होगा 4 और कैंसिल आउट होगा एन स्क्वायर, तो इधर आया ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के। आई थिंक यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। देखो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखो हर एक क्वेश्चन में सिर्फ आपको कंडीशंस पता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, पर क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए बेसिकली ये क्वेश्चंस है। अच्छे से ध्यान दो क्वेश्चंस को और खुद से करने की कोशिश करो। वीडियो सोल्यूशन में आपको तरीका पता सॉरी तरीका पता चल जाएगा, लेकिन सॉल्व तो आपको करना है।
तो मेथड यहाँ पे आप समझ सकते हैं, लेकिन खुद से कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की। चलो, थैंक यू।